आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर समय को जो मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ कर लेते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, ये जो आपने मुझे सुंदर समय को दिया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, सुंदर अवसर, सुंदर हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। जो आपने हमें सिखाया, होने दे कि हम उसको आगे बढ़ सके, और होने दे यही वचन 60 गुण 70 100 गुण बुलंद लाने पाए। धन्यवाद हो मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या हम परमेश्वर से डरे या परमेश्वर से प्रेम रखें। कुछ दिनों पहले मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक भाई था जिसने पोस्ट किया था कि हम लोग परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं इस बात पर बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये भाई क्या बोल रहा है कि परमेश्वर से डरते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, ऐसे ही रहा। लेकिन फिर मेरा अंदर चंचलने के लिए तो मैंने उस भाई को मैसेज किया कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने कुछ न कुछ बोला, तो मैं उनको समझाया कि क्या आप अपने पत्नी से प्रेम रखते हो या उनसे डरते हो। फिर मैंने बताया कि आखिर क्या है आखिर परमेश्वर और हमारे बीच में एक प्रेम ही है, जिसके कारण से वो महान परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया और हम सबको बचाने के लिए, उस प्रेम के कारण ही वो इस जगत में आया। फिर मैंने उनको समझाया कि परमेश्वर हमें एक दुल्हन की तरह क्यों बोलता है, आखिर क्यों, क्या बताना चाहता है जब वो कहता है कि मेरी दुल्हन। फिर एक और बात, फिर से मेरे से एक और व्यक्ति मिला था जो कि सेम यही टोन बोला था कि हम परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने समझाया उनको कि आप क्यों बोलते हो ऐसा, आप परमेश्वर से क्यों डरते हो। फिर वो व्यक्ति मेरे को बोला कि इसमें लिखा है कि यदि मैं परमेश्वर से डरता इसलिए हूँ, यदि जो नियम जो उसने बताए यदि मैं पालन नहीं करूँगा तो वो मेरे को नरक में डाल देगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप परमेश्वर से इसलिए डर रहे हो कि वो आपको नरक में डाल देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर कंडीशन है, मान लो कि ऐसी एक चीज़ आती है जिसमें ये कहा गया है कि अब नरक नाम की कोई जगह ही नहीं है, अब सिर्फ स्वर्ग है, अब कोई नरक नहीं है, ठीक है। तो अब जो व्यक्ति जो परमेश्वर से डर रहा था कि यदि मैं इसकी बात को पालन नहीं करूंगा तो वो मेरे को नरक में डाल देगा। अब भाई, अब तुम्हारे लिए कोई नरक ही नहीं है, चाहे आप बुरे काम करो या आप अच्छे काम करो, या आप उसकी आज्ञा को पालन करो या ना। जो व्यक्ति उसकी वचनों का पालन करेगा उसके लिए स्वर्ग तो जरूर है, लेकिन नरक नहीं है। तो क्या तब भी आप पालन करोगे कि परमेश्वर की बातें? आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर से डरता हूँ इसीलिए क्योंकि वो मेरे को नरक में डाल देगा। अब मैं बोल रहा हूँ मैं ही नहीं, मतलब एक ऐसी एक नई चीज आ गई कि इसमें ऐसा है कि आप नरक में कोई चीज ही नहीं है। तो क्या तब भी आप पाप करोगे? क्योंकि जिस चीज से आप डर रहे थे वो अब वो चीज तो है ही नहीं। तो ऐसा कहने पर वो व्यक्ति शांत रहा, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। आजकल के जितनी भी कलीसियाँ, जितने भी जो मसीही लोग हैं, उसमें यदि ऐसा चीज आ जाए तो क्या सब लोग पाप करेंगे? मेरे हिसाब से तो मे बी 70% लोग वो तो करेंगे, क्योंकि अब तो भाई कोई चीज ही नहीं है, अब तो कुछ पाप, अब तो कुछ नरक ही नहीं है। तो यहाँ इस चीज से हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो व्यक्ति है वो आज भी अपने ही मतलब के बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं देखता कि वो जो पिता जिसने मुझसे इतना स्नेह किया है, जिसने मेरे लिए इतने कोड़े खाए, जो मुझसे इतना स्नेह करता है कि पल पल मेरे बारे में सोचता है, उस व्यक्ति को उस उस व्यक्ति को छोड़कर आज भी हम अपने हित के बारे में ही सोचते हैं, और हम इसीलिए पाप नहीं करते क्योंकि नहीं तो वो हमें नरक में डाल देगा। मेरा एक समय था
जब मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरे लिए बोझ है। बोझ इन द सेंस मीन्स जैसे कि उसकी आज्ञाएं, जैसे कि मेरा पिता है जो मुझसे बोलता है कि ये काम मत कर। जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो करने को, लेकिन मेरा पिता उसको बिल्कुल नापसंद करता है और बोलते कि तू ये चीज़ मत कर। तो मेरे मन में क्या ये नहीं आएगा, अरे यार, मुझे इतना जो अरे यार, ये चीज़ मुझे इतनी पसंद है और ये व्यक्ति बोलता है कि ये काम मत कर। तो ये व्यक्ति मेरे लिए एक बोझ है, इसकी जो बातें हैं वो मेरे लिए एक बोझ है। मैं ये नहीं चाहता, मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। जब मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए जब प्रेम आएगा ना, तो प्रेम के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। जो वो जो चीज़ उस व्यक्ति को पसंद रहती है, वो चीज़ हमें भी पसंद अपने आप लगने लगती है। जो चीज़ें उस व्यक्ति को पसंद नहीं रहती, अपने आप ही हमें वो चीज़ें पसंद नहीं लगती है। ये प्रेम की 101% बेस्ट क्वालिटी है। तो जब जो आप बोलते हो कि परमेश्वर की बातें या फिर परमेश्वर की जो आज्ञाएं जो हमें बोझ लगती है, तो जब आप प्रेम करने लगते हो ना, तो ये सब चीज़ें आप अपने आप चली जाएंगी। जब तक आप परमेश्वर से डरते रहोगे, तो कभी भी आप उसके पास नहीं आ पाओगे। हाँ, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, वो हर एक चीज़ वो हर एक जो मूल जो है, जिसके कारण हम प्रतिदिन का जीवन जीते हैं, मूल तो यीशु मसीह ही है ना। तो वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आज भी लोग परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, ताकि उनके जो दर्द हैं वो पूरे हो जाए, ताकि उनके जो दर्द हैं वो पूरे हो जाए, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो निकल जाए। इसलिए नहीं कि जिस महान परमेश्वर ने मुझसे इतना स्नेह किया है, मैं उसके पास आ जाऊँ, मैं उसके संग अपना जीवन व्यतीत करूँ, इसीलिए नहीं। फिर यहाँ पे एक और सवाल आता है मेरे साथ। आप दूसरा तिमोथियो उसका 4:7 4 के साथ में ये लिखा गया है, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पे पौलुस भाई ये कहते हैं कि वो अपनी कुश्ती लड़ चुके। सबसे पहले ये सवाल, यहाँ पे कुश्ती मतलब एक लड़ाई को दिखाती है। जो बोलते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मतलब मेरी जो लड़ाई है, मैं उस लड़ाई को लड़ चुका। तो इसका मतलब पौलुस भाई लड़ते थे, तो किससे लड़ते थे? हम जो प्रतिदिन का जो जीवन जीते हैं, वो एक लड़ना ही है, एक तरीके से। कैसे लड़ना? कि जो शैतान जो हमें प्रतिदिन हम उस यीशु के पास आने से रोकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अपना मोबाइल खोला तो मोबाइल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई, फिर मेरा मन कहाँ कहाँ चला गया, क्या क्या चीज़ें मन में आने लगी। तो तब मेरे पास एक चॉइस होता है कि जो आज्ञाएं जो है परमेश्वर ने मुझे दी, क्या मैं उससे हट क्या मैं क्या मैं उनको एक्सेप्ट करूं, या फिर उसके विरुद्ध जाऊं। यदि हम उसके विरुद्ध जाते हैं तो सॉरी टू से आप कुश्ती आप हार रहे हो। लेकिन जब मैं उस परमेश्वर के वचन का पालन करता हूँ, तो मैं कुश्ती को जीत रहा हूँ। क्योंकि ये सब शैतान की चालें हैं जो हमें उस परमेश्वर से अलग करती है। ये शैतान एक तरीके से हमसे लड़ रहा है कि वो हमको उस परमेश्वर में गिरा दे, लेकिन हमें उस पर जय पाना है। कि जो तू कहता है, हमें उसकी आज्ञा का पालन नहीं करके उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तो यही एक कुश्ती है, लेकिन उस कुश्ती को नहीं लड़ सकते। उसको लड़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो चीज़ें क्या हैं जो हमें एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए सहायक हैं। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए इफिसियों उसका 6:12। इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो,
कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाड़ सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रार्थना में हर प्रकार से आत्मा प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों की लगातार विनती किया करो। तो ये सब जहाँ पे जो लिखी हुई है कि सत्य से अपनी कमर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये सब चीज़ें हमें उस कुश्ती के लड़ने के लिए सहायता करता है। यदि हम बिना इन चीज़ों के लड़ने गए तो हम वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो ये है कुश्ती का मतलब। तो चलिए देखते हैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस उसका अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो ये जो जीवन हम जीते हैं वो भी एक दौड़ ही है। प्रतिदिन हम दौड़ते रहते हैं कि उस इनाम को पाने के लिए जो हम जब यीशु के पास जाएंगे तो वो हमें देगा। और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मतलब कि जो विश्वास जो हमें उस यीशु पर है वो डगमगाना नहीं चाहिए। यदि इस कोरोना वायरस को ही देख लीजिए, जैसे कि सारे लोग डर रहे हैं, हमें क्यों डरना चाहिए? जब उस महान परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमें क्यों डरना चाहिए? यदि आप डरते हो तो सॉरी टू से आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो हमें इस विश्वास की रखवाली करना चाहिए। तो मेरे इस पूरे वचन का सारांश यही है कि सबसे पहली बात, जब हम मर जाएंगे, जब यीशु के पास जाएंगे, जब पूछेगा कि क्या तूने अपनी कुश्ती लड़ी, कैसे लड़ी, तो क्या हमारे पास कुछ जवाब होगा? क्या हम यह कह पाएंगे, हाँ मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी, हाँ मैंने अपनी पूरी दौड़ ली, मुझे वो चाहिए जो आपने कहा कि आप मुझे देंगे, जो ताज जो आपने मुझे रखा है, क्या हम अपने हक से ये कह पाएंगे मुझे दे दो? तो ये सवाल आप सब लोग के लिए। फिर दूसरा सवाल ये है कि हम परमेश्वर से यदि डरते ही रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ कर भी ले, हाँ हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेंगे, हम बिना किसी टेंशन के जो चीज़ हमें चाहिए वो सब परमेश्वर दे देगा। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो उस 6x4 के गड्ढे में तो जाना ही है। तो यही है कि आप परमेश्वर से डरते हो या उससे प्रेम करते हो। यदि डरते हो तो दैट इज अप टू यू, लेकिन यदि प्रेम करते हो तो अब से सुखी व्यक्ति और अब से लकी व्यक्ति कोई नहीं होगा पूरे संसार।